महापुरुषों ने कहा यह जीव मकरा के जाल में आकर के फंस जाता है, फंस जाता है। महापुरुषों ने कहा कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हम लोगों का 2 पैर होता है और 2 पैर मनुष्य का होता है। स्वतंत्र आजाद रहते हैं, किसी बात की विशेष टेंशन नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं आने जाने से कोई रुकावट नहीं। लेकिन जब वही लड़का हो या लड़की हो शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद बंधन पड़ गया। पहला तो शरीर का ही बंधन है और दूसरा बंधन पति पत्नी का हो गया, बंधन में पड़ गया। क्या ठो पैर हुआ? 4 पैर, 2 पैर अपना, 2 पैर पत्नी के, 4 पैर हो गया। और 4 पैर किनको होता है? जानवर को। अब जानवर के तरह, पशु के तरह खटते रहिए। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक पारिवारिक मेंटेन कैसे होगा? खटते रहिए। अगर पति पत्नी एक जगह रहते रहते कुछ दिन के बाद एक संतान, एक पुत्र जन्म ले लिया तो क्या ठो पैर हो गया? 6 पैर हो गया। 2 अपना पैर, 2 पत्नी के पैर, 2 बेटा के पैर, 6 पैर हो गया। और 6 पैर किनको होता है? मकरा को। वो मकरा के तरह जाल में फंस गया। अब इधर से निकलना फिर मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए महापुरुषों ने कहा देखो माया का चक्कर मुकद्दर का फेर। अब मकरा के जाल में फंस गया है बड़का बड़का शेर। ये छोटा मोटा शेर नहीं, बड़े बड़े शेर फंसे हुए ये मकरा के जाल में। तो ये बड़ा जबरदस्त बंधन है। बेटा हो गया तो अब पोता तो होना ही है। पोता पोती नाती नतनी फूले नहीं समाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि यह सारा बंधन है। बंधन पहला बंधन परा देह का, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। अरे नाती के कहीं नाती हो गए तब को कौन ठिकान? धन संपत्ति अरु हाट हवेली, बंधन क्या करो बखान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तू बहु विधित। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खोटे गरे निदान। जो माया के दलदल में कीचड़ में खोटा धंस जाता है तो उखड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अरे संसार बहिर्मुखी से मुड़ जाओ, तुम अपने आप को अंतर्मुखी बना लो, अंतर्मुखी बनाओ। बाबा कबीर ने कहा उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पैहो निज ठोर। तब फिर वह शांति पद की प्राप्ति होगी। बाहर में जितना आगे बढ़ोगे अशांत रहोगे, टेंशन में दिलो दिमाग बना रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर चाहते हैं, जीवन में चैन चाहते हैं, जीवन में अगर सुकून चाहते हैं तो मुरो,
मुर जाओ, जब तक मुरेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। और संसार के तरफ जितना आगे बढ़ोगे उतना ओझराओगे। बाबा कबीर दूसरी वाणी में दर्शाए, जग के रास्ते मत चल प्यारे, ठगिया पार घनेरे हैं, इस नगरी के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। भाई भतीजा कुटुंब कबीला सब ठग ठग कर खाते हैं, आया जम जब दिया नगारा साफ अलग हो जाते हैं। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं, कहे कबीर जो बंदगी गाफिल, काल उन्हीं को खाते हैं। जो उस परम पिता परमात्मा से योग नहीं करते, उनसे अपना संबंध स्थापित नहीं करते, वे बार बार जन्मते मरते रहेंगे। आवागमन के दुख से कभी उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा, बार बार जन्मते मरते रहेंगे। और एक दो बार जब से हम परमात्मा से बिछुड़े हैं, तब से लेकर आज तक कितने बार हम लोग संसार में जन्म लिए और फिर मर मर करके चले गए। भगवान बुद्ध के वचन में आया है, अगर प्रत्येक जन्म के केवल शरीर के हड्डियों को जमा करके रखते तो आज हिमालय पहाड़ खड़ा होकर रहता। एक जीवात्मा के विषय में कहते हैं, एक जीव जब से वह परमात्मा से अलग हो गए, तब से संसार में इतना बार जन्म लिए और मर मर करके चले गए। अगर प्रत्येक जन्म के शरीर के हड्डियों को जमा करके रखते तो आज हिमालय पहाड़ खड़ा होकर रहता। और जब जब संसार में जन्म लिए, संसार के दुखों से दुखी हो करके हम लोग इतना आंसू बहा दिए हैं, इतना आंसू बहाए। अगर प्रत्येक जन्म के आंसू को जमा करके रखते तो आज हिंद महासागर समुंदर बन के रहता। सोचिए कितना बार हम लोग संसार में जन्मे और मरे। तो इस जन्म मरण के चक्र से अगर अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, सदा सदा के लिए उस शांति पद को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जीवन में ध्यान योग करने की आवश्यकता है। ध्यान योग करने और संसार के तरफ से मुड़ करके उस परमात्मा के तरफ जाने की आवश्यकता है। बाबा कबीर ने कहा, जगत पीठ दे भागरी, मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। जगत को पीठ दिखा के फिर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर उस परम धाम व मोक्ष धाम को बढ़ना है, मोक्ष धाम की ओर। लेकिन आज से नहीं, बहुत दिन से, अरे जब से दुनिया बनी है तब से ही संत महात्मा लोग ऊंची ऊंची आवाज दे देकर लोगों को सही मार्ग बताने का कृपा करते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम लोग हैं। संतवाणी में आया, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। ये सब ऊंची ऊंची स्वर में आज तक जितने महापुरुष हुए सब समझाने का प्रयास किए, लेकिन समझता कौन है? वही बात है, बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन बुझता कौन है? कौन बुझता है, कौन समझता है? मनमानी चाल, संसार की जो टेढ़ी चाल है वही चाल से चलेंगे।
जिस समय संत महात्माओं के वचनों को सुनेंगे उस समय तो हाँ सिर हिलाएंगे, हाँ हाँ ठीक ठीक, बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आरती लगी, सत्संग से उठ के गए तो फिर वही संसार की टेढ़ी चाल, भूल गए संत महात्माओं के वचनों। यही होता है। तो महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, जीवन में अगर सच्चा सुख और शांति चाहते हैं, योग करो, अर्थात अपने आप को अंधकार से उठाकर प्रकाश में ले चलो, और प्रकाश से उठाकर शब्द मंडल में ले चलो, शब्द मंडल से भी अपने को उठाकर निःशब्द मंडल ले चलो। वहां जाकर शांति स्वरूपा परम पिता परमात्मा मिल जाएंगे। प्रभु मिल गए, काम खत्म, शांति मिल जाएगी। क्या होगा? हम प्रभु, प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई। वहां पहुंचकर आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। जानत तुम ही वाली बात हो जाएगी। तो यह काम बस ध्यान योग से ही संभव है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे मृदंग बजाए, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, कहे कबीर मुक्ति भल होई, सार शब्द जाने जो कोई। मुक्ति उन्हीं की होगी, मोक्ष पद उन्हीं को मिलेगा, शांति पद उन्हीं को मिलेगा, जो सब तरफ से अपने मन को समेटकर ध्यान योग करेगा, गुरु की जुक्ति के मुताबिक ध्यान योग करेगा। मोक्ष मुक्ति तो वही जीव को मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमारे आराध्य देव बताने की कृपा किए हैं कि कुछ नियम जो है उस नियम का पालन करो। वह नियम क्या? पद परहेज क्या है? तो पद परहेज में हम लोगों को भजन भेद देते समय, जब हम लोग भजन भेद गुरु महाराज के पास जाके ले रहे थे, तो गुरु महाराज हम लोगों को पहली शिक्षा क्या दिए कि शिष्टाचार का पालन करो, अर्थात अपने से बड़ों का आदर करना सीखो, सम्मान करना सीखो, और छोटे को स्नेह और प्यार दो। अगर प्रत्येक नर नारी गुरु महाराज की इस उपदेश को अपने अमल में ले ले, तो बोलिए किसी से लड़ाई झगड़ा होगा? अगर प्रत्येक मनुष्य शिष्टाचार का पालन करे तो कभी बाप बेटा में तकरार होगा? भाई भाई में कभी तकरार होगा? सास पुतों में अनमन होगा कभी? नहीं। ये सास पुतों में जो झगड़ा होता है, सास पुतों में जो झगड़ा होता है, टेंशन होता है, क्यों? ये शिष्टाचार के अभाव में। अपने से बड़ों का आदर करना सीखो, और छोटे को स्नेह और प्यार देना सीखो। अगर प्रत्येक मनुष्य इसको अपने अमल में ले ले, तो परिवार में कभी कलह नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगा, आपस में सबका प्यार प्रेम हो जाएगा। और पता है, जहां प्यार होता है परिवार में, सब बाप बेटा, भाई भाई, गोतनी गोतनी, सास पुतोह, सब में अगर आपसी प्यार हो जाएगा तो क्या होगा? घर में शांति विराजेगी, सुख समृद्ध होगा। रामायण में आया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना,
जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस परिवार में सुमति है, शांति है, आपस में प्यार प्रेम बना हुआ है, वहां शांति विराजेगी। और जिस परिवार में कलह है, अशांति है, टेंशन है आपस में सबके बीच में, वहां अशांति विराजेगी, वहां से सुख चैन समाप्त। अभी सुन रहे थे कि जिस परिवार में शांति होगी वहां लक्ष्मी विराजेगी, और जिस परिवार में कलह होगा वहां से लक्ष्मी विदा हो जाएगी। इसलिए आपस में प्रेम बना के रहो। इसके लिए शिष्टाचार का पालन करना सीखो। अपने से बड़ों का आदर, छोटे को स्नेह और प्यार। दूसरी बात है शुच्याचार। शुच्याचार में है सफाई। बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता अपने में बना के रखो। जितना बन पड़े अपने आप को शुद्ध बना कर रखो, पवित्र बना के रखो। और तीसरी बात है सदाचार। सदाचार में आया है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। ये 5 पापों से अपने आप को बचा के रखो। ये 5 पापों से अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि दोनों को दोनों से संबंध जुड़ा हुआ है। जो नर नारी 5 पापों से अपने आप को बचा के रखेगा, उसको जप ध्यान करने में विशेष मन लगेगा। और जो ईमानदारी पूर्वक नित्य नियमित रूप से जप ध्यान करेगा, 5 पापों से बचने के लिए उसको बल मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। इसलिए जो 5 पापों से अपने को बचाएगा, उसको ध्यान योग करने में विशेष मन लगेगा, विशेष मन लगेगा।